10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए खुद की जान तक कुर्बान कर दी, पर बर्बर मुगलों के सामने वे झुके नहीं और न ही उन्होंने अपना धर्म बदला। 4 साहिबजादों से जुड़ी कहानी को जितनी बार भी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतनी ही बार आप इनसे प्रेरित होंगे। 10 वर्ष की उम्र में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का विवाह 21 जून 1677 को माता जीतो जी से हुआ था। दोनों के 3 पुत्र हुए, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी। जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 17 वर्ष के थे, तब उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी जी से 4 अप्रैल 1684 को कराया गया। उनसे उनको एक बेटा अजित सिंह हुए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का तीसरा विवाह माता साहिब देवन जी से 15 अप्रैल 1700 को हुआ था। इस तरह गुरु जी के 4 साहिबजादे हुए। शौर्य से भरी गाथा तब से शुरू होती है, जब खालसा पंथ की स्थापना किए जाने के बाद मुगल शासक के सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने आक्रमण किया, जिसके जवाब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल सेना से युद्ध करने के लिए परिवार समेत श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। इसके बाद सरसा नदी पर गुरु जी का पूरा परिवार बिछड़ गया। 2 बड़े साहिबजादे तो गुरु पिता के साथ निकल गए और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ चल पड़े। 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ अकेले ही अपने रास्ते पर निकल पड़े थे। न तो उनके साथ कोई सगा संबंधी था और न ही उनकी रक्षा के लिए साथ में कोई सैनिक था। परिवार के फिर से मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी, पर ऐसे हालातों में भी पूरा परिवार आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस शौर्य से भरी गाथा में एक गद्दार नौकर का भी जिक्र होता है, जिसका नाम गंगू था। वो किसी वक्त गुरु महल की सेवा किया करता था। वो एकाएक माता गुजरी को एक दिन रास्ते में मिल गया और उसने माता गुजरी को विश्वास दिलाया कि वो उनको उनके बिछड़े परिवार से मिलवा देगा। इसी विश्वास के साथ वो उन तीनों को अपने घर ले आया। गंगू के लालच ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। कहते हैं कि गंगू ने धोखेबाजी करते हुए तुरंत वजीर खां को इस बारे में जानकारी पहुंचा दी कि माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे उसी के घर पर रुके हुए हैं। इस खबर के बदले वजीर खां ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। फिर बिना देरी वजीर खां के सैनिक माता और दोनों साहिबजादों को गिरफ्तार कर ले गए। तब 7 साल के बाबा जोरावर सिंह जी थे और 5 साल की उम्र बाबा फतेह सिंह जी की थी। माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में गिरफ्तार करके रखा गया। बेरहमी इस कदर हुई कि ठंडे बुर्ज में तीनों को रखा तो गया, पर ठंड से बचने के लिए उनके पास ना तो कोई कंबल था और ना ही किसी कपड़े का टुकड़ा तक ही दिया गया। जरा सोचिए कि उस वक्त ठंड में उन नन्ही जानों पर क्या कहर बरपा होगा। रात भर ठंड में ठिठुरते रहे ये नन्हे बालक और सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश कर दिया गया, जहां पर उनको इस्लाम कबूलने को कहा गया। कहा जाता है कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचक दोनों साहिबजादों ने डटकर और जोर जोर से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। ये देख सभा में बैठा हर कोई दंग रह गया, क्योंकि तब ऐसा माहौल होता था कि वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसी हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता था जैसी हिम्मत दोनों साहिबजादों ने दिखाई थी। नन्ही जाने बिल्कुल भी नहीं डरी। सभा में मौजूद एक मुलाजिम ने दोनों साहिबजादों को कहा कि वे वजीर खां के सामने सर झुकाएं और सलाम करें। इस पर जो जवाब उन नन्हे बालकों ने दिया वो किसी की हिम्मत को 100 गुना कर सकता है। दोनों ने सर ऊंचा किया और जवाब में कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी और के आगे अपना सिर नहीं झुकाते हैं। ऐसा कर हम अपने दादाजी की कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा लिए अपना सिर तक कलम करवा दिया पर झुके नहीं। भरी सभा में वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को धमकी दी, तरह तरह से डराया और यहाँ तक कि प्यार से भी बहलाने की कोशिश की ताकि दोनों इस्लाम कबूल कर ले, पर वो कामयाब न हो सका। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, पर जब वजीर खां के पक्ष में बात बन नहीं पाई तो उसने क्रूरता का रास्ता अख्तियार किया और फिर जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। दीवान की तरफ से नवाब को उकसाया और कहा कि यह सांप के बच्चे हैं, इनका कत्ल करना ठीक होगा। और फिर बुलाया गया काजी, जिसने 2 नन्ही सी जान को दीवार में चुनवा देने का फतवा जारी कर दिया। हालांकि वहीं मौजूद मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस फतवे का पुरजोर विरोध किया, पर किसी को उस विरोध से फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार हुआ ये कि दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया।
कहते हैं कि एक तरफ दीवार खड़ी की जा रही थी तो दूसरी तरफ दोनों साहिबजादे जपूजी साहिब का पाठ करने लगे गए थे, और आखिर में जब दीवार चारों तरफ से चुन दी गई तो भीतर से तब भी जयकारा लगाने की आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती थी। थोड़ी देर बाद तसल्ली के लिए वजीर खान ने दीवार को तुड़वाया ताकि वो ये देख सके कि साहिबजादे बचे तो नहीं। उसने देखा कि दोनों की सांसें चल रही थी, लेकिन वजीर खान ने दोनों की जान जबरन ले ही ली। उधर साहिबजादों की शहीदी के बारे में सुनते ही पहले तो माता गुजरी जी ने गर्व किया, फिर इस शहीदी के लिए अकाल पुरख को शुक्रिया कहा और अपने प्राण भी माता ने त्याग दिए। दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के साथ जो कुछ हुआ उसकी खबर गुरु गोबिंद सिंह जी को भी हुई, और इसके बाद उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा यानी कि विजय की चिट्ठी लिखी, जिसमें गुरु जी ने लिखा था कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। बाबा जी के नियुक्त किए गए 5 प्यारों ने बाबा अजीत सिंह को बहुत समझाया कि वे युद्ध में न जाएं, वे सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाले अगले शख्स हो सकते हैं, पर बाबा अजीत सिंह जी नहीं माने। आखिर में गुरु जी ने अपने बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह को खुद ही युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया और उनके हाथों में शस्त्र थमा दिए। फिर बाबा अजीत सिंह जी 5 सिखों के साथ किले से निकल गए। रणभूमि में जाते ही बाबा अजीत सिंह ने मुगल सेना को कांपने पर मजबूर कर दिया और मुगल सेना के पसीने छुड़ा दिए, पर आखिर में शौर्य के साथ लड़ते लड़ते वे वीरगति को प्राप्त हो गए। वे शहीद जरूर हुए, पर उससे पहले तक जब तक उनके भीतर जान रही तब तक वो मुगल सेना पर कहर बरपाते रहे। दुश्मनों को जब यह अंदाजा हो गया कि बाबा अजीत सिंह के तीर अब खत्म होने को हैं, पर यह क्या, तभी बाबा अजीत सिंह ने तलवार निकालकर लड़ना शुरू कर दिया। उनकी वीरता से पूरी सिख फौज में जान आ गई और युद्ध सिखों के पक्ष में आने लगा, पर अचानक हुआ कुछ ऐसा कि लड़ते लड़ते बाबा अजीत सिंह की तलवार भी टूट गई और वे भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 17 साल की उम्र में वो जिस कदर दुश्मनों से लड़े, उनकी शौर्य गाथा आज भी कितनों को प्रेरित करती रहती है। पंजाब के मोहाली में एक शहर का नाम रखा गया है साहिबजादा अजीत सिंह नगर। ये उन्हीं वीर बाबा अजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। बाबा अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह जी थे, जिन्होंने बड़े भाई के शहीद हो जाने के बाद सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और पूरे युद्ध में अतुलनीय वीरता को दिखाया, और अंततः वे भी शहीद हो गए और वीरगति को प्राप्त हुए। ये 4 साहिबजादों की बस कहानी ही नहीं है, ये गाथा है वीरता की और धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण की, जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों को छूती रहेगी और हम सभी को प्रेरणा देती रहेगी। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जय बाबा नानका।